हेलो माय डियर स्टूडेंट, बायोलॉजी विद हार्पिक कुशवाहा में आपका स्वागत है। जैसा कि हम एंडोक्राइन ग्लैंड में इम्पोर्टेंट ग्लैंड्स के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें हम एड्रिनल ग्लैंड पढ़ रहे थे। एड्रिनल ग्लैंड का एक पार्ट हमने आपको अपलोड कर दिया है। आज ये दूसरा पार्ट है जिसमें हम देखेंगे कि एड्रिनल ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं और उनका क्या काम है। ठीक है, तो एड्रिनल, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था, एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं। एक एड्रिनल कॉर्टेक्स, और इधर जगह नहीं है इस वजह से हमने इसको नीचे लिख दिया है एड्रिनल मेडुला। अर्थात एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एक एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एड्रिनल ग्लैंड के एड्रिनल कॉर्टेक्स से कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं और उनका क्या फंक्शन है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एड्रिनल कॉर्टेक्स के तीन पार्ट होते हैं, जीएफआर जिसको हम कहते हैं, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। अर्थात एड्रिनल कॉर्टेक्स के तीन पार्ट जिसको हम जोना ग्लोमेरुलेटा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस कहते हैं। तो जोना ग्लोमेरुलेटा से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसको हम कहते हैं मिनरेलोकार्टिकॉइड्स। क्या बोलते हैं? मिनरेलोकार्टिकॉइड्स कहते हैं, और इसका एग्जांपल जो है एल्डोस्टेरॉन है। क्या है? एल्डोस्टेरॉन हार्मोन है। एल्डोस्टेरॉन हार्मोन्स आपने अगर रास पढ़ा होगा, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, तो उसमें एल्डोस्टेरॉन का जो है आप इंपॉर्टेंस देखे होंगे। वही एल्डोस्टेरॉन जो है वो क्या है? मिनरेलोकार्टिकॉइड्स है। अभी करता क्या है, यह डीसीटी और डीसीटी में और ट्यूब्यूल्स में क्या करता है, सोडियम और पोटेशियम पंप को एक्टिव करके उसमें से सोडियम और पोटेशियम आयन को रिटेन करता है। अर्थात यूरिन में जाने से उसे रोकता है और बॉडी में सोडियम और पोटेशियम के कंसंट्रेशन को, सांद्रता को क्या करता है? बनाए रखता है। ठीक है, अर्थात ट्यूबुलर सिक्रीशन से पोटेशियम आयन और सोडियम डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दूरस्थ कुंडलित नलिका से सोडियम आयन को रिएब्जॉर्ब कर देता है, सेलेक्टिव रिएब्जॉर्प्शन करता है, और इसी वजह से इस हार्मोन को हम साल्ट रिटेंशन हार्मोन कहते हैं। क्या बोलते हैं? साल्ट रिटेंशन हार्मोन कहते हैं। अब देखिए दूसरा जो हमारा पार्ट है, जोना फेसिकुलेटा, एड्रिनल कॉर्टेक्स का दूसरा पार्ट है जोना फेसिकुलेटा, जिससे कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है? ग्लूकोकार्टिकॉइड्स। क्या सिक्रेट होता है? ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, और इसका एग्जांपल है कार्टिसोन या कार्टिसोल। इसके मेडिसिन भी आते हैं, आपने देखा होगा इमरजेंसी में जो है इस हार्मोन को दिया जाता है। अब ये क्या काम करता है? यह हमारे बॉडी में स्ट्रेस कंडीशन के दौरान, जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं, तो उस समय शुगर के मेटाबॉलिज्म को बनाए रखने का काम करता है। अर्थात शुगर मेटाबॉलिज्म को बनाए रखने का काम किसका है? ग्लूकोकार्टिकॉइड्स का। अर्थात कार्टिसोन या कार्टिसोल जो हार्मोन होता है वो क्या करता है? हमारे बॉडी में शुगर के मेटाबॉलिज्म को बनाए रखता है ड्यूरिंग द स्ट्रेस कंडीशन। जब हम तनाव में होते हैं, किसी अन्य परेशानी में होते हैं, तो उस समय। इसीलिए इस हार्मोन को हम कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन। क्या बोलते हैं? स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। इसके अलावा यह जो कार्टिसोन या कार्टिसोल है, यह इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के रूप में वर्क करता है और इसको यूज किया जाता है। इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट ड्रग्स क्या होता है? इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स ऐसा ड्रग्स होता है जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होते हैं। जब एक अंग किसी व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में लगाया जाता है, जैसे किडनी ट्रांसप्लांटेशन, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, लिवर ट्रांसप्लांटेशन आदि आपने सुना होगा। तो जब हम एक ऑर्गन किसी दूसरे व्यक्ति के बॉडी में ट्रांसप्लांट करते हैं, तो वो बॉडी जो होती है उस बाहर के ऑर्गन को पहले एक्सेप्ट नहीं करती है, क्योंकि वो उसे फॉरेन
पार्टिकल मानती है कि ये हमारे बॉडी का हिस्सा नहीं है, इस वजह से उसे बाहर करती है। तो इस दवा का उपयोग करके हम अपने इम्यून सिस्टम को क्या कर सकते हैं, सप्रेस कर दिया जाता है, जिससे कि बॉडी उसे एक्सेप्ट कर लेती है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट थर्ड जो है हमारा सेक्स कार्टिकॉइड्स। अब मेल के अंदर और फीमेल के अंदर ये दोनों रूप से समान रूप में काम करता है। मेल के अंदर एंड्रोजन की मात्रा अधिक होती है इन कंपेरिजन टू एस्ट्रोजन, और फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है इन कंपेरिजन टू एंड्रोजन। होता क्या है, जब प्यूबरिटी स्टेज जैसे जैसे आती है, मेल के टेस्टिस से एंड्रोजन ज्यादा मात्रा में स्रावित होने लगता है, और यह एंड्रोजन एस्ट्रोजन के प्रभाव को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। वैसे ही फीमेल के अंदर ओवरी से निकलने वाला हार्मोन एंड्रोजन के प्रभाव को समाप्त कर देता है, अर्थात कम कर देता है। बनते दोनों हैं, लेकिन मेल में एंड्रोजन प्रभावी हो जाता है एस्ट्रोजन के ऊपर, और फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन प्रभावी हो जाता है एंड्रोजन के ऊपर, और मेलनेस और फीमेलनेस हमारे अंदर डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हार्मोन्स हमारा हो गया क्या, एड्रिनल कॉर्टेक्स का। अब हम देखते हैं एड्रिनल मेडुला का कौन कौन से हार्मोन होते हैं। एड्रिनल मेडुला से जो हार्मोन होता है वो दो हार्मोन होते हैं, एक एड्रिनलिन और दूसरा नॉर एड्रिनलिन। ये 20% सीक्रेट होता है और ये 80% सीक्रेट होता है। अब इस हार्मोन को जो है इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, इमरजेंसी हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं, या इसको हम ट्रिपल एफ हार्मोन के नाम से जानते हैं। इमरजेंसी हार्मोन के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि यह हार्मोन जो होता है हमारे विषम परिस्थितियों के दौरान वो सीक्रेट होता है। जब हमारे सामने करो या मरो का स्थिति आ जाता है, जब हमारे सामने कुछ ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं जो बहुत ही विषम परिस्थिति होती है, तो उस दौरान जो होता है या हमारे बॉडी के अंदर सीक्रेट होने लगता है, और उस इमरजेंसी कंडीशन में विषम परिस्थिति से हमें निकालने का काम करता है। इसी वजह से इस हार्मोन को हम क्या कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। इसे हम 3F हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। 3F हार्मोन के नाम से जानते हैं। फ्राइट, फाइट और फ्लाइट। जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, किसी रास्ते से, सुनसान इलाके से या जंगल से जा रहे हैं अपने मस्ती में, और अचानक से आपके सामने एक शेर आ जाता है, तो क्या होगा? उस दौरान सबसे पहले आप शेर को जैसे ही देखेंगे तो आप डर जाएंगे। ठीक है, तो फ्राइट मीन्स होता है डर, आपके अंदर डर, फियर उत्पन्न हो गया, भय उत्पन्न हो गया। अब उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, फाइट या फ्लाइट। या तो आप अपनी पूरी ताकत लगा के उससे लड़िए और उसके ऊपर जीत हासिल कीजिए, या तो आप अपनी पूरी ताकत लगा के वहां से भाग लीजिए, फ्लाइट कर दीजिए। अर्थात या तो फाइट कीजिए या तो वहां से फ्लाइट ले लीजिए। तो इसी वजह से जो है इसे हम ट्रिपल एफ के नाम से जानते हैं। तो शेर से लड़ना तो उचित नहीं होगा, या लड़ने की क्षमता है तो लड़के उसे हरा दीजिए और बचिए, या फिर अपनी पूरी ताकत लगा के वहां से भाग लीजिए। इसी वजह से इस हार्मोन को हम ट्रिपल एफ हार्मोन के नाम से जानते हैं। इस कंडीशन के दौरान क्या होता है, जब यह हार्मोन सीक्रेट होने लगता है तो पिलो इरेक्शन। पिलो इरेक्शन का मतलब ये होता है हमारे जो रोंगटे होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, प्यूपिल जो पुतली होती है वो फैल जाती है, और हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर हमारा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और जैसे जैसे हम भाग के और अपने आप को सुरक्षित स्थान पे पहुंचा लेते हैं और लगता है कि हम बच गए, तब ये धीरे धीरे अपने आप नॉर्मल हो जाता है। तो इस वजह से हम इसको एड्रिनल मेडुला से निकलने वाले हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एड्रिनल ग्लैंड पार्ट 2 आज था, जिससे निकलने वाले हार्मोन्स के बारे में हमने आज चर्चा किया। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और
आप को अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।